हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर क्या करता है। जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर, जैसे पूरी बॉडी के अंदर जैसे ब्लड बहता रहता है, ओके, वो किसके थ्रू बहता है? तो आर्टरीज एंड वेन्स के थ्रू बहता रहता है। तो एक्चुअली यहाँ पे भी कि भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर वो किससे होता है? तो जाइलम्स जो हमारे टिश्यू हैं उसकी हेल्प से पूरी ट्री के अंदर वाटर बहता रहता है। पर उसका वो वाटर सिस्टम देखो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि ट्री के अंदर वाटर सिस्टम को एक्टिवली उसको ट्रांसपोर्ट करने वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको एनर्जी बहुत सारी चाहिए, पर उसके पास तो इतनी एनर्जी होती नहीं है। तो वो सर होता कैसे है कि वो पानी रूट से लेके टॉप तक, वो पूरा पानी टॉप तक पहुंच सकता है। मीन्स 300-400 फीट ऊपर हो फिर भी वो टॉप तक पानी पहुंचाता है रूट। तो वो कैसे होता है? उसके अंदर इतनी एनर्जी होती नहीं है। तो यहाँ पे छोटी दो चार जो उन्होंने बहुत अच्छी सी सिस्टम है उसको, उससे हेल्प से वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप तक वो पानी पहुंचाते हैं। हम देख लेते हैं कैसे होता है। तो transport of water in xylem tissue, vessels and tracheates of the root, stem and leaves are the interconnected to form of continuous system of water conducting channels reach all the parts of the प्लांट। देखो ये क्या बोल रहा है कि एक चैनल सिस्टम होती है, जैसे हमारे में जैसे होती है वैसे ही इसके अंदर भी एक चैनल सिस्टम होती है। और वो किस थ्रू से, किससे पानी पहुंचाया जाता है पूरी ट्री के अंदर? जाइलम से थ्रू पहुंचाया जाता है। जैसे हमारे में जैसे नस होती है जो हमारे बॉडी के अंदर, वैसे यहाँ पे जाइलम होता है। एट द रूट्स सेल इज contact with the soil actively take up ions. This creates a difference in the concentration of these ions between the root and soil। देखो ये जो पॉइंट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर समझ में नहीं आएगा, नहीं बहुत बहुत सारे वीडियो में नहीं समझाते हैं। पर देखो ये क्या है, मैं आपको बता दूँ। एक्चुअली क्या होता है कि पूरा सिस्टम, मेरे पास इमेजेस है, मैं आपको इमेजेस के ऊपर से समझा रहा हूँ। पूरा सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको ये डायग्राम ऑलरेडी बताया हुआ है, और ये डायग्राम में मैंने आपको क्या बताया हुआ था ये भी समझा दे रहा हूँ कि जो यहाँ से है ना, ये रूट्स में से H2 और मिनरल्स वो एब्जॉर्ब करता है रूट्स। ओके, और पूरे ट्री के अंदर वो फैला देता है, यहाँ से लेके यहाँ पे पूरी जगह, हर एक जगह पे वो फैलाता है। तो पर वो होता कैसे, इतनी एनर्जी उसको कैसे मिलती थी कि इतना वाटर को एब्जॉर्ब, सक्शन करेगा? सक्शन मीन्स खींचना। ओके, तो वो खींच कैसे सकता है वाटर को फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मीन्स यहाँ तक, टॉप तक पानी पहुँचाना है यहाँ से लेके। अगर 300-400 फीट होगा तो सोचो 300-400 फीट मीन्स कितना बड़ा, कितना ऊंचा हो गया। मीन्स आप समझ लो 30-40 माले की बिल्डिंग बिल्डिंग जितना ऊंचा हो गया। 30 माले की बिल्डिंग हो उतना वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए आपको मालूम है कितनी बड़ी इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए, मालूम है उसमें कितना एनर्जी जनरेशन, कितना एनर्जी जाता है। तो अल्टीमेटली ये प्रोसीजर होता कैसे है वो समझने के लिए हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा सबसे पहले कि यहाँ पे जो रूट्स है ना, यहाँ से वो आयंस को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? आयंस को एब्जॉर्ब करता है। अब आप बोलोगे कि आयंस को कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो वो 11th स्टैंडर्ड में आएगा, आपको 11th स्टैंडर्ड में आ जाएगा कि भाई रूट में आयन कैसे एब्जॉर्ब होता है। ओके, पर एब्जॉर्ब हो जाने के बाद अब सिचुएशन क्या होता है? अब सिचुएशन देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि जब बारिश गिरती है ना, तो बहुत जैसे हम पापड़ बनाते हैं, पापड़ को एकदम क्रंची होता है। ओके, उसके बाद बारिश की वजह से वो बाहर का एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या हो जाता है, पानी हवा में से पानी को खींच के पापड़, वो मीन्स क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। मीन्स उसको क्रंची होता है, वो क्रंचीनेस चली जाती है। ओके, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं कि बेज लागे। ओके, तो वो अल्टीमेटली हुआ क्या, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। वैसे ही यहाँ पे जो ये रूट है, रूट में क्या होता है कि रूट आयन तो ले लेता है, पर रूट आयन लेने के बाद अब उसको एक्चुअली क्या होता है, आयन को वाटर चाहिए। आयन को क्यों वाटर चाहिए? सिंपल सी बात है, जो आयन है हमारा एक सॉल्यूट है, और जो वाटर है हमारा सॉल्वेंट है। आयंस मीन्स मिनरल्स। ओके, तो वो जो मिनरल्स है उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ओके, तो वाटर क्या करेगा, तो वो जमीन में से खींचेगा। जैसे मैंने बोला ना, पापड़ क्या करता है, तो पापड़ वो एयर में से हवा को खींचता है, और वो जो मॉइस्चर को खींचता है वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। ओके, तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हुआ कि जमीन के अंदर भी पानी क्या करेगा, उसको खींचेगा।
और ज़मीन में से जो वाटर वेपर्स जो होते हैं या पानी होते हैं उसको खींचता है और खींच के कहाँ पे रूट तक लेके आता है। अब आप बोलोगे कि सर इट मीन्स दैट कि जो मिनरल्स की वजह से जो पानी है वो रूट तक तो आ गया, अब रूट से ऊपर कैसे बढ़ेगा, यहाँ तक पानी आएगा पर यहाँ से लेके यहाँ तक पानी कैसे पहुँचेगा, रूट में तो आ गया बरोबर। अब यहाँ पे दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है। क्या स्टोरी स्टार्ट होती है मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। देखो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर स्टार्ट होती है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर होता है और स्टोमाटा जो होता है, स्टोमाटा का भी इमेज है हमारे पास, ये रहा स्टोमाटा। तो एक्चुअली होता है ना, स्टोमाटा जब सांस लेता है मीन्स जहाँ से मीन्स सांस लेता है जैसे हम लेते हैं वैसे भी। देखो आप कई बार आप देखो हम सांस लेंगे ना तो उसमें क्या होगा, देखो कि वाटर वेपर्स बाहर निकलते हैं। और आपको ऐसा देखना हो तो कांच जो हमारा स्पेक्स होते हैं या फिर कांच होता है, तब आप देखो उसके सांस में वो सांस के अंदर हम कांच आगे रखेंगे ना तो होगा क्या, उस पर छोटे छोटे वाटर वेपर्स होते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे भी हर एक पत्ते के अंदर स्टोमाटा होता है और स्टोमाटा काम क्या करता है, सांस लेने का काम करता है। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड लेगा और बाहर निकालेगा क्या, दो चीज़ निकालेगा, ऑक्सीजन एंड वाटर, वो दोनों चीज़ बाहर निकालता है। क्या बाहर निकालता है, वाटर एंड ऑक्सीजन बाहर निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो इन लेता है। तो अब उससे होता क्या है देखना, ये बहुत बहुत ही ज़ोरदार चीज़ है, आप समझोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। क्या होता है, यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है और वाटर और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। तब उससे होता क्या है, तो देखो यहाँ पे, अब देखो अब सिचुएशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ यहाँ पे ये डायग्राम पे हम चले जाते हैं। अब देखो ये वाटर बाहर निकल रहा है, यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है, यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है और यहाँ से वाटर इनसाइड जा रहा है। अब सिचुएशन क्या होगा देखो आप, यहाँ पे एक सक्शन जनरेट होगा। अब आप बोलोगे कि सर कैसे, तो देखो यहाँ पे पूरा डायग्राम यहाँ पे ये समझाया हुआ है। सक्शन का मीनिंग क्या हुआ, सक्शन का मीनिंग, यस मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जब आप पेप्सी, थम्सअप, कोको कोला जब स्ट्रॉ से आप खींचते हो या फिर कोकोनट वाटर जो आप स्ट्रॉ से खींचते हो, तो होता क्या है, खींचते हो मुंह से पर वो स्ट्रॉ से क्या अपने मुंह में जाता है। तो सिचुएशन क्या हुआ कि हमने एक सक्शन जनरेट किया और सक्शन जनरेट करने के बाद क्या हुआ, जो नारियल के अंदर का पानी है मीन्स कोकोनट के अंदर का पानी है वो हमारे मुंह के अंदर जाता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे सक्शन होता है। सक्शन का मीनिंग हुआ कि खींचना। तो अब प्लांट कैसे सिर्फ वाटर को खींचेंगे, तो देखो ये इसका एक सिस्टम है। समझ लो कि ये हमारा एक स्टोमाटा है, समझ लो क्या है ही, ओके। तो ये हमारा एक स्टोमाटा है। अब स्टोमाटा क्या करेगा, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड लेगा फिर सांस लेके उसको छोड़ेगा क्या, पानी और ऑक्सीजन दोनों छोड़ेगा। अब पानी और ऑक्सीजन जब छोड़ेगा वो, तो यहाँ से एक सक्शन जनरेट, पानी छोड़ा यहाँ से, ओके, पानी के वाटर वेपर्स छोड़ेगा, ओके, पानी के वाटर वेपर्स छोड़े तो वो होता क्या है, वो एक सक्शन जनरेट करता है। तो ये सक्शन का मीनिंग हुआ एक वन टाइप ऑफ स्ट्रो टाइप, ये सक्शन जनरेट हुआ। अब ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक जाइलम है, ऐसा समझ लो। ये क्या है हमारा, जाइलम है। तो समझ लो क्या जाइलम ही है, ओके। तो होता क्या है, जब भी ये बाहर निकालेगा तो एक स्ट्रॉ के टाइप एक प्रेशर जनरेट होगा। अब ये प्रेशर जनरेट होगा तो कैसा होगा, देखो आप, ये प्रेशर जनरेट हो रहा है तो ये एक वन टाइप ऑफ स्ट्रॉ है। यहाँ से ये ऑक्सीजन बाहर निकालेगा, वाटर वेपर बाहर निकालेगा, एक सक्शन जनरेट हुआ। अब वो जो सक्शन जनरेट हुआ, तो सक्शन में स्ट्रॉ की तरह हमने ऊपर से खींचा स्ट्रॉ से मुंह से, बरोबर। तो होता क्या है, नारियल पानी ऊपर आता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे, ये सक्शन जनरेट होता है और ये हमारा रूट है। देखो ये हमारा रूट है। तो रूट में से वाटर तो हमको यहाँ पे मिल गया है, वाटर तो क्या है, मिनरल्स ने उसको खींच के वो रूट में ला के रखा हुआ है। पर सक्शन हुआ उसकी वजह से क्या होगा, पूरे प्लांट में, यहाँ से पूरे प्लांट में ये यहाँ से देखो, यहाँ पे सक्शन जनरेट करेगा वो। यहाँ पे स्टोमाटा होता है पत्ती के ऊपर। स्टोमाटा क्या काम करेगा, वो ऑक्सीजन और वाटर, वो बाहर वाटर वेपर्स को बाहर निकालेगा। सक्शन जनरेट हुआ तो मीन सक्शन जनरेट होगा तो क्या होगा, पानी को ऊपर की तरफ वो खींच के लेके जाएगा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, कितना भी लंबा पेड़ हो पर वो फ्रॉम रूट टू टॉप तक, हर एक लीव्स तक वो पानी पहुंचाएगा और सक्शन इससे ही जनरेट होता है। तो इट मीन्स दैट कि भाई 10 माली हो या 40 माली जितना बड़ा ऊंचा हो प्लांट, पर वो सक्शन करके फ्रॉम रूट टू टॉप तक पानी पहुंचाता है। तो यही तो बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो मीन्स वन टाइप ऑफ सक्शन जनरेट कर रहा है, ओके। तो आप ऐसे उसको बोल सकते हैं। तो अभी हम वापस चले जाते हैं
यस, ये पॉइंट पे अब देखो यहाँ पे अब आपको पूरा ये जो मैंने एक इमेज जनरेट किया था वो आपको वो क्लियर कर दिया। उसके बाद हम आगे पढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो पॉइंट था ना, ये है कि भाई मिनरल्स लेता है, उसकी वजह से मिनरल लेने की वजह से जो मिनरल बढ़ जाते हैं तो पानी ऑटोमेटिक खींचना स्टार्ट करेगा। क्यों? वो जो मैंने पापड़ वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पापड़ ऐसे बाहर रखेंगे तो ऑटोमेटिक मॉइस्चर खींच लेता है, वैसे ही मिनरल्स भी क्या करेंगे, ज़मीन के अंदर जो भी पानी होगा उसको खींच लेंगे, और खींचने के बाद वहाँ पे स्टोर तो हो गया रूट के अंदर, पर वो सक्शन का वो ऊपर कब जाएगा, जब वो क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन और वाटर जब वो स्टोमेटो से बाहर निकले तो वो ऑटोमेटिकली वो नीचे से रूट में से वो ऊपर जाते हैं। तो ये एक बेसिक मस्त एकदम सुपर फंडा है। ओके, तो आप आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। एट द रूट सेल इज contact with the soil actively take up ions, and this create the difference of the concentration of the ions between the root and soil and water। therefore देखो concentration मैंने बोला ना, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से क्या होगा, तो पानी वो अंदर से पानी वो ज़मीन में से खींच लेगा, मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस, और इसकी वजह से पानी अंदर की तरफ आता है और एलिमिनेट दिस डिफरेंस। दिस मीन्स दैट there is the steady movement of water into root xylem and creating a column of water that is steadily pushed upward। ओके, तो मीन्स ये इस वजह से अपवर्ड वो पुश्ड होता है। ओके, अब यहाँ से हाउएवर दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट्स दैट वी कॉमनली सी इन प्लांट्स। तो ये यहाँ पे अब यही बोल रहा है कि भाई अंदर तो ला देता है, पर वो इतना ताकतवर नहीं होता है कि वो रूट में से प्लांट के ऊपर टॉप तक जा पाए। तो अब यहाँ पे सेक्शन वाला पूरा सेक्शन समझाया जाएगा। प्लांट्स यूज अनदर स्ट्रेटेजी टू मूव वाटर इन जाइलम अपवर्ड टू द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी। मीन्स प्लांट बॉडी के ऊपर तक खींचने का वो ट्राई करेगा। अब ये पूरे 2 पैराग्राफ में यही आपको समझाया हुआ है भाई कैसे करेगा ये। Provide that the plants has the adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by water from xylem vessels in the leaf। देखा यहाँ पे यही बोला है कि जो स्टोमाटा से जो वेस्ट वाटर जो वेस्ट जाता है, पर वो वेस्ट नहीं जाता है, वो सक्शन के लिए, वो खींचने के लिए काम करता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट evaporation of water molecules from the cells of the leaves create a suction विच पुल्स वाटर फ्रॉम जाइलम सेल टू रूट। देखो यही बोला हुआ है यहाँ पे, जो मैंने बोला था ना कि वो सक्शन करता है और उसकी वजह से ये सक्शन करता है और उसकी वजह से वो बॉटम में से टॉप तक वो पहुँचता है। द लूज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो मीन्स टॉप पर से हमने बॉटम से हमने टॉप पर हमने पूरा पानी पहुंचाया तो उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, वो जब सांस लेता है उसकी हेल्प से वो सक्शन जनरेट करता है। जो स्टोमाटा में क्या होता है कि वो जब कार्बन डाइऑक्साइड लिया उसके बाद वो ऑक्सीजन और पानी भी जो बाहर निकालता है उसकी वजह से सक्शन जनरेट होता है, और इसको ही ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया। अगर ट्रांसपिरेशन अगर बाई चांस आपको पूछे तो समझ में आ जाना चाहिए। Thus transpiration helps in the absorb the upward movement of water। तो इसकी वजह से क्या होता है, वाटर अपवर्ड जाता है, एंड मिनरल डिजोल्व इन इट फ्रॉम रूट टू द लीव्स। और पानी के अंदर क्या डिजोल्व होता है, मिनरल्स डिजोल्व होते हैं, इसलिए रूट से पूरे टॉप तक हर एक पार्ट में वो पानी पहुंचता है और मिनरल्स भी पहुंचता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द टेम्परेचर रेगुलेट। अब देखो टेम्परेचर मेंटेन, तो हमारा ब्लड काम क्या करता है, टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का काम करता है। तो वाटर भी प्लांट के अंदर क्या काम करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। और वो रात को बहुत ज़रूरी होता है। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमाटा आर ओपन द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम द मेजर ड्राइविंग force in the movement of water in the
जाइलम। तो मीन्स ये देखो, सुबह का तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर होती है तब तो वो पहुंचा देता है कि इजीली चलो भाई फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर हो रही है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन और वाटर बाहर निकला है, तब तो वो सक्शन जनरेट होगा। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी कब है? जब वो रात पड़ती है तब, जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर नहीं करते तब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये बेसिक्स वाटर कैसे पहुंचता है पूरे प्लांट के अंदर आपको ये समझाया हुआ है, बस और कुछ नहीं। आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया। अगर अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।